अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो गो थ्रू द साइंटिफिकली, नॉट थियोरिटिकली। जितनी भी बात आप साइंटिफिकली जाओगे, आपके मन में उठे हुए सभी प्रश्नों का समाधान साइंस में है। किसमें है? साइंस में। और साइंस इतना यूनिवर्सल है कि उसमें कोई रिलीजन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? आप समझे? प्रैक्टिकल। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी बात को अगर आप साइंटिफिक दो, क्योंकि आज तक हमारी जो सोच थी वो धर्म की किताबों के आधार से थी, और उन्होंने जो हमने पढ़ा है या तो हमारे धर्म गुरुओं के माध्यम से हमने जो कुछ भी सुना है उसी बात को हम समझते हैं, जानते हैं और स्वीकार करते हैं। दिस इज ट्रू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल। Normal people, whatever they read the books, religious, whatever the gurus or leader, whatever they says, religious leader, they listen it, they accept it, they follow it, and they try to sell the knowledge. That is the normal procedure in our society. I am talking about the all religion. और मैं ये कहना चाहता हूँ, साइंस इससे अलग है। ये श्रद्धा की बात है और ये सिद्धांत की बात है। क्या है? दोनों अलग है। जो कृष्ण भगवान ने कहा वो सिद्धांत था, किताब में आया, श्रद्धा बन गया, बिकॉज ऑफ नो विजन। राम ने कहा वो सिद्धांत था, किताब में आया, श्रद्धा बन गया। महावीर ने कहा वो सिद्धांत था, किताब में आया, श्रद्धा बन गया। क्यों? क्योंकि राम कृष्ण महावीर ने किताब नहीं लिखी है। क्या बताया? उनके जाने के बाद कई सालों के बाद बनी है, और जिसने लिखी वो अपनी सोच से लिखी है। क्या बताया? अपनी सोच से। आप समझे? हाँ, उनकी भावना जरूर अच्छी थी, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, लोग पाप से डरे, पुण्य का उपार्जन करें, लोगों में मानवता बढ़े, धार्मिक रिचुअल्स जो होती है वो लोग करें ताकि पुण्य का बंद करें। ये अच्छी भावनाओं से सब धर्म की किताबें लिखी गई है। मूल पुरुष कभी न राम न कृष्ण न महावीर, कभी उन्होंने किताब लिखी नहीं है। आप समझो पहले तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए हमारा जो आधार है, यहाँ श्रद्धा की बात आ गई। क्या आ गई? श्रद्धा की बात। जो भी पढ़ते हैं वो श्रद्धा, उसमें अच्छी बात है। उनका एंगल ये है कि एटलीस्ट एनीबडी कैन फॉलो द रिलीजन थ्रू द स्क्रिप्चर। एटलीस्ट इसमें ह्यूमैनिटी तो कम से कम होनी चाहिए, जिसको हम मानवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटी। आप समझे ना? यहाँ साइंस नहीं है। साइंस तब होता है जब व्यक्ति अनुभवी पुरुष लाइव बोलते हैं, तब बाद में थियरी हो जाती है। क्या हो जाती है? क्यों थियरी हो जाती है? क्योंकि उसके जाने के बाद जो किताब पढ़ेगा वो अपनी सोच से बताएगा, विदाउट एक्सपीरियंस। और जो साइंटिस्ट है वो खुद ने अनुभव किया है, इसलिए वो बताता है। उन्होंने अनुभव नहीं किया है, वो क्या कहते हैं? किताबों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, गुरुदेव ने ये कहा है। आप समझे? वो ये नहीं कहेगा ये मेरा अनुभव है। और रामकृष्ण महावीर क्या कहेगा? जब अर्जुन को प्रश्न का उत्तर दिया, किताबों में पढ़ के दिया, सोच सोच के दिया, अपनी दृष्टि से देख बताया। क्या कि व्हाट इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। हे अर्जुन, तू दुनिया को जानता है, ऐसी दुनिया नहीं है। तू अपनी अज्ञानता से समझता था कि मैं अर्जुन हूं और मैं ही सबको मारने वाला हूं, और इसीलिए आपने हथियार रख दिए। ये आपकी भ्रांति है। क्या है? दिस इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज द इंडिविजुअल ट्रूथ। ये आपका इंडिविजुअल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो कहा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? ना आप अर्जुन हो और ना ही आप अर्जुन को चलाने वाले हो। ना आप अर्जुन हो
और ना ही आप अर्जुन को चलाने वाले हो। अर्जुन तो विनाशी है और तुम अविनाशी हो। और ये अर्जुन तो कर्म सत्ता से चलता है और तुम खुद अपने स्वभाव से चलते हो। तुमको चलाने वाला विश्व में कोई नहीं है। और जो मैं बात करता हूँ वो आत्मा की बात करता हूँ। आत्मा को चलाने वाला कोई नहीं है, शरीर को चलाने वाला है, वो कुदरत है। द नेचर विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज, दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग। तो इसीलिए हमने अभी तक जो जाना है वो इतना पार्टली जाना है ताकि वी ऑल आर इन कंफ्यूजन। उसमें आपकी गलती नहीं है। हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, वही तो हम स्वीकार करेंगे। और जब सुना ही नहीं है, सोचा भी नहीं है, तो कैसे मानेंगे? आज जब पहली बार आप इस बात को समझ रहे, सुन रहे, तो स्वाभाविक है दिक्कत तो होगी एक बात को स्वीकार करने में। अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, जो स्वीकार किया है, उस बात को पूरी दूसरे एंगल से कोई बताएंगे तो हमको उसको स्वीकारने में दिक्कत तो होगी। हमारे पास लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, मगर क्वेश्चन तो होगा, अंदर तो होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बात बताते हो बराबर है, मगर हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, मगर एकदम एक्सेप्ट भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो समझता है हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमारा अहंकार है। तो अहंकार को कहोगे आप यू आर डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका हार्ट एक्सेप्ट करेगा, ब्रेन नहीं करेगा, बिकॉज ब्रेन इज ऑलवेज लॉजिकल और वो आर्ग्यूमेंट करता रहेगा। मगर यहाँ साइंस से तो लॉजिक नहीं है आपके पास आर्ग्यूमेंट करने का, मगर स्वीकार करने में थोड़ा तकलीफ होता है। क्या होता है? यू हैव टू फेस समथिंग इनसाइड। हाउ इट इज पॉसिबल? मैं कुछ सोच सकता हूँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, हाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी? मैंने बहुत कुछ किया है जीवन में, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ सोचा है। हर व्यक्ति को ऐसा होता है। तो साइंटिफिक एंगल से जाऊंगा तो आपको मालूम हुआ क्या इसमें हमारी फ्रीडम थी और डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। इसीलिए कहा हम अपने जीवन में श्रद्धा से आगे नहीं बढ़े। क्या बताया? श्रद्धा गलत चीज नहीं है। श्रद्धा बिगिनिंग में अच्छा है। एक पापों से बचने के लिए, पुण्य उपार्जन करने के लिए, ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए, या तो हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है तो हम ज्यादा नहीं समझ सकते, उनके लिए श्रद्धा से धर्मों का पालन करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, ये अच्छी बात है। देयर इज नो डाउट एट ऑल। हम ये कहना चाहते हमको यहां से आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? श्रद्धा से सिद्धांत की ओर जाना है कि नहीं जाना है? हमको व्यवहार सत्य से सनातन सत्य की ओर जाना है कि नहीं जाना है? हमने इंडिविजुअल ट्रूथ है या रिलीजियस ट्रूथ से हम रियलिटी या फैक्ट ट्रूथ में जाना है कि नहीं जाना है? कि वही मार्ग पे चलना है? तो आगे बढ़ने की जरूरत है। आप जो जानते हो वो गलत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द स्टेप, आगे जाने का रास्ता है। मगर हम समझते हैं कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, दैट इज आवर वीकनेस। और इसीलिए हम आगे के ना सोचते हैं, न बढ़ते हैं, न पढ़ते हैं, न सोचते हैं और न सुनते हैं। बोला हम जो ट्रेडिशनल बातें अभी तक सुनी है, समझी है, पढ़ी है, बस उसी में रहना चाहते हैं। और फिर आपका ग्रोथ कैसे होगा? तो मैं भौतिक ग्रोथ की बात नहीं करता हूं, आध्यात्म विकास की बात करता हूं। आध्यात्म विकास है वो यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर है, और धार्मिक विकास है वो श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धा तो सबकी अलग अलग है, ठीक है? सबकी अलग है। सबकी अलग है।